तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन हर जगह मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, तो सेम जैसे ही दिखते हैं। मतलब उसकी एज के हिसाब से वो आज 72 ईयर के हैं, ठीक है, लेकिन दिखते हैं यंगर। उसके चाल ढाल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, हाथ हिलाने की स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और उसके बारे में कई लोग ये भी कहते हैं कि जो दुनिया के सामने जो पुतिन बाहर आते हैं वो असली पुतिन है ही नहीं, उसका बॉडी डबल है। तो इसके हिसाब से एक सवाल ये भी आता है, तो क्या रशिया को असली पुतिन नहीं चला रहा है, उसका बॉडी डबल चला रहा है। और हाल ही में जब पुतिन अलास्का गए थे, ठीक है, तो एक ये बात भी निकल के बाहर आई थी कि पुतिन का पूप है, ठीक है, वो एक कंटेनर में पैक करके वापस रशिया ले जाया गया। तो क्या ये बात सच है, और ले जाया गया तो क्यों ले जाया गया, ठीक है। आज हम इस वीडियो में सब चीज़ को डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, ठीक है। आप बने रहना इस वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रूस की राजनीति में बॉडी डबल होना कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ सोवियत यूनियन के टाइम पे भी हुआ करती थी। अगर आप देखोगे तो स्टालिन और हिटलर के भी बॉडी डबल थे, क्योंकि हिटलर को मर जाने का बहुत ही ज़्यादा खतरा था, ठीक है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उनके हमशक्ल को बनाया गया था। अगर हम बात करें पुतिन की, तो 2000 की साल में जब पुतिन राष्ट्रपति बने, तब उस टाइम पे पुतिन के साथ साथ उनके जैसे दिखने वाले 3 और लोग थे ट्रेनिंग में। और इन तीनों को पुतिन के जैसे चलना कैसे है, ठीक है, स्माइल कैसे करनी है, वो सब कुछ सिखाया गया था। हालांकि पुतिन जैसे हाथ कैसे हिलाना है वो भी सिखाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पॉलिटिक्स में अगर कोई इंसान कॉपी करेगा, वो भी पुतिन की, इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। जब पुतिन मीटिंग करने बाहर जाते हैं तब पब्लिक अपीयरेंस में कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन का जबड़ा मोटा है, ठीक है, उनकी स्माइल सही नहीं है, ठीक है, चाल ढाल डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुतिन जो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो असली पुतिन है ही नहीं, क्योंकि असली पुतिन है वो बीमार है। अब इसी बात का खुलासा करते हुए 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर चल रही थी, ठीक है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब यही चीज़ को देख के लोग ये भी कहते हैं कि अब पुतिन एनर्जेटिक ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, उस पहले एनर्जेटिक नहीं दिख रहे थे। और इस बात को जज करते हुए लोगों ने कहा कि पुतिन बीमार है, असली पुतिन तो बाहर आते ही नहीं है, ठीक है। अब इस बात को भी रशिया ने बहुत डिस्कस हुआ, ठीक है, और बाद में पुतिन ने बताया कि मेरा कोई बॉडी डबल है ही नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं बॉडी डबल रखूँ अपने साथ। हालांकि उनके विरोधी और पश्चिमी मीडिया आज तक मानने को तैयार ही नहीं है। हालांकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पुतिन अपने बॉडी डबल को बार बार इस्तेमाल करता है। और यूक्रेन की एजेंसी ये भी कहती है कि पब्लिकली अपीयरेंस पुतिन बहुत ही कम ही देते हैं। हर बार जब पुतिन बाहर आते तो उनका बॉडी डबल ही आता है। अब इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब ये बात मिस्ट्री ही रह गई। और पुतिन पर कई बार जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। इवन 2000 की साल से अब तक कई जानलेवा हमले की कोशिश की गई और कई सारे लोग भी पकड़े गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन अपने बॉडी डबल अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखता है। ये बात सच भी हो सकती है। हालांकि बहुत पॉपुलर लोग और बहुत सारे नेता अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऐसे स्टेप लेते हैं, और पुतिन जैसा इंसान जो इतना शक्तिशाली हो, उनके लिए ये स्टेप बहुत ही सामान्य है। अगर हाल ही में हम बात करें, ठीक है, अलास्का में जब पुतिन गया, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए, तब बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऊपर ही घूम रहे थे। अब ये चीज़ बाहर निकल के आई कि वो सब चीज़ पुतिन को डराने के लिए थी, लेकिन पुतिन उससे डरता नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को बॉडी डबल रखने पड़ते हैं, ठीक है। और इतने बड़े इंसान के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। अगर रशिया की एक एजेंसी है, ठीक है, वो पुतिन का सिक्योरिटी वो सब देखती है, तो प्रोटेक्शन वो सब, मतलब पुतिन को उसके हिसाब से ही चलना होता है, क्या खाना है, क्या पीना है। पुतिन असली हो या नकली हो, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया की राजनीति पर पुतिन का असर असली है। कई रिपोर्ट के अनुसार जब पुतिन अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए गया, तब उनके साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी चलता हुआ दिखाई गया था। उनके पास एक सूटकेस थी, ठीक है, उन सूटकेस में मीडिया ये दावा कर रही है कि मल मूत्र का सैंपल था, मतलब उप सैंपल था।
तो ये बात कितनी सच है हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो पुतिन जैसे इतने शक्तिशाली इंसान का पुप सैंपल मिल जाना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुप सैंपल को आप टेस्ट करके एक्सपर्ट के पास आप पुतिन का डीएनए फाइंड कर सकते हैं, उनको क्या बीमारी है, ठीक है, शरीर में क्या दिक्कत है, वो सब कुछ पता किया जा सकता है। तो ये चीज़ से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को वो लोग प्रोटेक्ट करके स्टोर करके रशिया वापस ले जाते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का ये भी दावा है कि जब 2017 में पुतिन फ्रांस गए थे और वियना ट्रिप के दरमियान भी इस प्रोटोकॉल का अपनाया गया था। कुछ पत्रकारों का ये भी दावा है कि 1999 से ही इस प्रोटोकॉल को पुतिन की सिक्योरिटी में ऐड किया गया था। आपको क्या लगता है, अभी भी ये पुप सूटकेस से ये अफवाह है या एक सही बात है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, ठीक है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।